बीजेपी 2 बार सत्ता में आई, तीसरी बार रही है और 2 बार पार्लियामेंट में हमला हो चुका। देश का युवा परेशान है, रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा है दर दर। सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उस जनता के जनादेश को अपने पैरों तलों कुचलने का काम इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुचलने का काम किया। इन्होंने जबरदस्ती सरकार बनाने का काम किया है। मोदी जी के 56 दिन से पाकिस्तान ये हो गया, भुखमरी का पाकिस्तान से कहा। हिंदुस्तान की मीडिया हिंदुस्तान की जनता की बात नहीं कर रही, वो पाकिस्तान की जनता की बात कर रही है। प्रधानमंत्री है, यहाँ की जो सरकार चल रही है वो तानाशाही के, चाहे विपक्ष को बोलने नहीं देते, युवाओं को झूठ बोल के हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। जब अंत हो जाता है किसी चीज का तो युवाओं के अंदर आक्रोश पैदा होता है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। संसद भवन पर जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद से लगातार ये मुद्दा बना हुआ है कि ये सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक आई कैसे है और इसका जिम्मेदार जनता के बीच है। ये सवाल जानने के लिए कि आखिर वो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं। कहा जा रहा है पढ़े लिखे बच्चे थे, नौजवान थे, बेरोजगार थे, जबकि मोदी जी कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, देश में रोजगार सारे नौजवानों को मिल रहा है। तो वो युवा थे, बेरोजगार थे, इसी वजह से तो वहाँ पर पहुँचे। देखिए, कल की जो घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नया संसद भवन बना था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे थी कि वहाँ पे वो गैस लेके गए। हालांकि उन बच्चों का ऐसा कोई मकसद नहीं था, जैसा कि जो गैस थी वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही थी, लेकिन वो अपनी बात कहना चाहते थे। जो सड़क पे उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि हम संसद में जाके अपनी बात को कहेंगे, जिससे देश की मीडिया और देश के लोग उसको देखें कि आज देश का युवा परेशान है, रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा है दर दर। सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उसको रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही है, शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं करा रही है। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के बड़े आज तैयार हैं, नौकरी जिनको मिलनी चाहिए, जिनकी आगे आने वाली पीढ़ी डेवलप करेगी, तैयार होगी, तो उनके सामने बिल्कुल अंधकार में है। वो जाए तो अब जाए कहाँ? अगर सरकार बात को नहीं सुनेगी, अगर उन्होंने अपनी बात को रखा है तो सरकार को पहले तो उनकी बात को सुनना चाहिए। आखिर उनका मकसद क्या था? सर, मकसद क्या था? सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी, मीडिया को दिखाना चाहिए था, जिसको आप गोदी मीडिया को बोल रहे हैं, वो वहाँ पर वो जो कैंडल बॉम्ब थे उसका तमाशा करते रहे सारा टाइम टीवी पे। किस तरह देखा होगा आपने, नोच घसूट करके। देखिए, इस हरकत को कैसे देखें? देखिए, मीडिया तो इस समय सोशल मीडिया अगर न हो तो जनता की सही बात तो नहीं पहुंच पाएगी। गोदी मीडिया इसीलिए लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा जा रहा है क्योंकि वो बात जनता की बात की कर ही नहीं रहे। कभी शिक्षा पे डिबेट नहीं होती, रोजगार पे डिबेट नहीं होती, लोगों को पानी की सुविधा है उस पर डिबेट नहीं होगी, सड़क की सुविधा है डिबेट नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों की सही व्यवस्था है नहीं, उस पर डिबेट नहीं रही। लोग कैसे फीस अपनी जमा कर रहे हैं, स्कूलों की क्या व्यवस्था है, उस पर डिबेट नहीं होती। डिबेट किस चीज़ पे होगी? हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होगी, भारत पाकिस्तान पे डिबेट होगी, लेकिन कभी असल मुद्दों पे डिबेट नहीं होती कि बिजली अगर लोगों को मिलनी चाहिए तो बिजली पे डिबेट नहीं होगी कि हर गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए। कमाल की बात ये है कि सारा दिन कल वो लोग जो कैंडल बॉम्ब था उसको लेने के लिए लड़ते रहे, आपस में झगड़ते रहे, लेकिन किसी ने इस पहलू को नहीं दिखाया कि वो स्टूडेंट वहां पर पहुंचे क्यों वो हमला हुआ। ये बड़ा मुद्दा था, लेकिन उन लोग ने उसको छोड़कर कैंडल बॉम्ब की छीना झपटी करते रहे। देखिए, मीडिया भी नंगा हुआ और इस देश की पार्लियामेंट की सुरक्षा भी नंगी हुई। अगर वो लोग कैसे वहां तक पहुंच पाए और किस सांसद के ऊपर के लेटर पैड पे वो उनको पास मिला। 2 अहम मुद्दा। तीसरा मुद्दा इस देश की पार्लियामेंट की सुरक्षा। बीजेपी 2 बार सत्ता में आई, तीसरी बार रही है और 2 बार पार्लियामेंट में हमला हो चुका। मीडिया उसके जो था उसको लेकर छीना झपटी कर रही है, लेकिन उनके मुद्दों को नहीं बता रही है, क्योंकि मीडिया को हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की जनता के मुद्दों को नहीं दिखा रही, डिबेट कर रही है। वो पाकिस्तान के मुद्दों को दिखा रही। पाकिस्तान में भुखमरी है, चीन डर गया, मोदी जी के 56 दिन से पाकिस्तान ये हो गया, भुखमरी का पाकिस्तान से कहा। हिंदुस्तान की मीडिया हिंदुस्तान की जनता की बात नहीं कर रही, वो पाकिस्तान की जनता की बात कर रही है। शायद इसी का नतीजा है कि रोजी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो लोग पार्लियामेंट
में गए हैं, उस मुद्दे को, नौकरी के मुद्दे को उठाया है ताकि देश की जनता को अपने मुद्दों को याद दिलाने के लिए किया होगा। लेकिन ये असंवैधानिक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ साथ उस सांसद पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह मोहिया मोइत्रा को अपना आईडी पासवर्ड देने के नाम पर उनको सांसद से बेदखल कर दिया और इन दोनों बच्चों को जिसने भी पास दिया, जिस भाजपा सांसद ने दिया, उसका लोकसभा सदस्यता खत्म होनी चाहिए। इस पर बात नहीं हो रही है, इस पर बात करनी चाहिए मीडिया को, लेकिन इस पर बात नहीं कर रही है मीडिया की। भाजपा सांसद के लेटर पैड पे उनको पास मिला था, इस पर मीडिया को बात करनी चाहिए। क्या लगता है सर, ये जो देश में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या 24 में क्या कुछ होने वाला है? 24 में आप लोगों की बदौलत बीजेपी ही आनी है, क्योंकि हम लोगों जो की बदौलत? बिल्कुल जो मतलब मीडिया नहीं समझ रही हूँ। है, जो मीडिया है, जो दिखा रहा है, जो बेच रहा है, वही हम देख रहे हैं। क्योंकि आज के समय में मान लीजिए हम अपनी बात कुछ कहना, आज वो बच्चे मान लीजिए जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, क्योंकि आज के आप बेरोजगारी भत्ता कितना दे रहे हो? 300 रुपया। मुझे ये बताओ, क्या आज एक परिवार 300 रुपये में अपना जीवन यापन कर सकता है एक दिन का? लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। उस बच्चे को मजबूरन या अपने प्रारंभिक घटना देखिए, इससे बड़ी घटना हो सकती है आने वाले समय में। जो ये मोदी का आप जो झूठ है, जो बढ़ता जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। 125 करोड़ की जनसंख्या में आप कहीं एक विभाग में 100 वैकेंसी ला रहे हो, जहाँ की 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। आप उस बचे हुए 24,900 कुछ व्यक्ति का क्या हो रहा है? सर, मोदी जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल रहे हैं, तो ये कौन सी नौबत आ गई? कौन सा रोजगार है? वो रोजगार जिस लोहिया संस्थान में कभी आदमी वैकेंसी जो बी फार्मा 4 साल मेहनत करके जाता था, वो 10,000 की नौकरी थर्ड पार्टी बेस पे कर रही है, वो रोजगार सृजित कर रहा है। आप रोजगार कौन सा दे रहे हैं? आप जितने भी सरकारी विभाग में जो भी सी ग्रेड का जॉब था, आपने सबको खत्म करके आपने जो व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पे कल तक मेहनत कर रहा था, सालों साल मेहनत करके, तो अपनी क्षमताओं को बढ़ा करके एक अच्छी मुकाम हासिल करता था, आपने उसे प्राइवेट लाके सबको खत्म कर दिया। तो रोजगार आपने क्या दिया है? आपने सिर्फ लेबर बनाने का काम किया है, ना कि आपने रोजगार दिया है। सर, तो ये जो देश की स्थिति है, तो ये 24 में क्या रंग लाएगी? देखिए सर, जो पार्लियामेंट में हमला हुआ, अगर वो शर्मा जी और वो ना होते, अगर कोई मुसलमान होता, आज उनका वो तो जाते ही, उनके जितने रिश्तेदार होते, उनके कॉल डिटेल में जितने लोग बात किए होते, वो सब आज जेल की सलाखों के पीछे होते। अच्छा हुआ इस देश का मुसलमान नहीं है, वरना मुसलमान होता तो पाकिस्तान तक आवाज़ जाती कि ये पाकिस्तान से संपर्क में थे। लेकिन खैर जो भी हुआ, अच्छा हुआ कि वो मुसलमान नहीं थे। और देश की जो हालात है, वो सुरक्षित हाथों में होते हुए भी पार्लियामेंट में हमला हो जाता है। जब देश सुरक्षित हाथों में पहुंचता है, तब तब पार्लियामेंट में हमला होता है। 56 इंच का सीना मोदी जी कहते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था उनकी सरकार में अच्छी है। कल देखिए, मोदी जी ने जो कल का दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना जानबूझ करके कराई गई है। कहीं ना कहीं 3 राज्य में जो चुनाव हुए हैं और वहाँ आपसी मतभेद जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं, उसको दूर करने के लिए किया गया है। और एक मुद्दा और कोई है संसद में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है मेन बात यह है कि इस मुद्दे को करके ज़्यादा दिन तक लोकसभा ना चलाया जाए, यहीं पर स्थगित कर दिया, लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाए, या ऐसा सोच करके ऐसा मुद्दा कराया गया है। और सोचने की बात है कि जो लोग आए वो अधिकतम उन राज्यों से बच्चे गए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र का लातूर हो, ऐसे आप कह रहे हैं ये सोची समझी रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही उनको दिया है। तो इससे हम मान सकते हैं कि जनता को गुमराह करने के लिए जनता सवाल ना पूछे। अभी जो राहुल गांधी तमाम सवाल पूछने वाले थे, विपक्ष जो सवाल पूछने वाला था, तो लोकसभा 10 दिन ना चलने पावे, 4 दिन में हम वाइंड अप कर दें, इस चीज को सोचते उन्होंने किया है। तमाम सवाल भी उठ रहे थे कि राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं राज्यसभा से, वो सारे अधिकतम 80% से ऊपर भारत सरकार में मिनिस्टर्स हैं। जो जीत करके सांसद गए हैं वो वहाँ मिनिस्टर नहीं बनाए गए हैं। तो इन सबको छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी जी वसुंधरा राजे को कब्जा करने के लिए, और जो अंदरूनी कला इनका है वो बाहर ना पाए, मीडिया दूसरी जगह लग जाए और जनता वहाँ लग जाए, ये सोच करके किया है। लेकिन मीडिया दूसरी जगह लग जाए आपने कहा, लेकिन मीडिया तो वो जो एक एयर बॉम्ब, कैंडल बॉम्ब जिसको कह सकते हैं, उसी के पीछे लगी रही, वो तो कुछ और तो और
दिखाने की क्या जरूरत है, वो तो वही फाग स्कैंडल के बारे में दिखाना है। इसका एक और उद्देश्य मैं बता दूं, आज से 30 दिन और बाकी हैं राम जन्मभूमि पर जो प्रधानमंत्री जी आएंगे, उन्होंने आदेश हमने सुना है, अखबारों में देखा है कि वहाँ कोई धर्माचार्य धर्मदंड लेकर के नहीं जाएगा, जो उसका अपना अधिकार है, उसके बगैर नहीं जा सकता। कोई अपनी चरण पादुका खड़ाऊं जूता मोजा पहन करके नहीं जा पाएगा। आप बताइए, हमारे धर्माचार्य अपने भगवान की पूजा करने जाएंगे और अपने धर्म दंड को छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए प्रतिबंध किया जा रहा है कि अभी ये बना दिया जाए माहौल और वहाँ पर लोग जाने ना पावे, ताकि हमारी बड़ी बड़ी फोटो छपे। एकमात्र फोटो नरेंद्र मोदी जी की छपने के लिए अयोध्या में ऐसे कांड कराने की कोशिश की गई है। ये मेरा अपना निजी सोच है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या लगता है सर आपको, किसमें? ये जो कल घटना हुई है संसद भवन पे, जो अटैक हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसमें उर्दू नाम वाले नहीं है। अगर उर्दू नाम वाले होते तो आज यहाँ का मुसलमान परेशान हो जाता और यहाँ आतंकवादी अफगानिस्तान तक के रिश्ते उनके कायम हो जाते। लेकिन उसमें जो है, जो वो लड़के थे, वो कोई आतंकवादी थे नहीं, वो अपनी मांग के लिए वहाँ गए और जो भी बात उन्होंने वहाँ रखनी चाहिए, क्योंकि इस देश में तानाशाही चरम सीमा पर है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, यहाँ की जो सरकार चल रही है, वो तानाशाही के चाहे विपक्ष को बोलने नहीं देते, युवाओं को झूठ बोल के हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। जब अंत हो जाता है किसी चीज़ का तो युवाओं के अंदर आक्रोश पैदा होता है और वही आक्रोश उन्हें सदन तक लेकर गया है। और आज ये स्थिति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस स्थिति को तुरंत संभाले और इस देश के लोगों को रोजगार देने का काम करो। नहीं तो आज 2 लड़के वहाँ क्रांति करने गए हैं, कल को हजारों करोड़ लड़के इस क्रांति को करेंगे और इस देश की व्यवस्था खराब होगी। जब देखिए सड़कें खाली रहती है तो सांसद में लोग सवाल उठाते हैं। सांसद में जब सवाल जनता के मुद्दे पर नहीं उठेगा तो ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनकी लाडली बेटी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जनता ने उनको जनादेश दिया, फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाई। उस जनता के जनादेश को अपने पैरों तलों कुचलने का काम इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुचलने का काम किया। जनता में इसकी भी नाराजगी है कि हमने जनादेश दिया था शिवराज सिंह चौहान को और मुख्यमंत्री कोई और बन रहा है। इसका बदला 2024 में जनता लेगी। लगातार अपने पैरों के तले कुचलने का काम जनता के जनादेश को मोदी जी करते हैं। बार ये कहा जा रहा था कि 3 राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे वो अलग होंगे, लेकिन फिर भी भाजपा के हाथ में आए। क्या लगता है 24 में क्या कुछ होगा? देखिए 24 में जनता इन्हें हटाने जा रही है। जहाँ तक आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये जनता ने वोट नहीं दिया, ये इनकी मशीनरी का वोट है, इनकी टेक्निक का वोट है। इन्होंने जबरदस्ती सरकार बनाने का काम किया है और जनता सब समझ रही है। जनता चाहती है कि बैलेट पर चुनाव हो। एक दिन ये किसी भी राज्य का बैलेट से चुनाव करा के देख ले, इनकी औकात इन्हें पता लग जाएगी। ये कहते हैं कि जहाँ जीत जाते वहाँ तो ऐसा नहीं कहते, बैलेट पे ईवीएम पे निशान सवाल। ऐसा है, कुछ जगह पे ये ऐसा करते हैं कि वहाँ विपक्ष को मौका देते हैं ताकि इन्हें इनके जो प्रवक्ता है टीवी पे बैठ के बड़े बड़े भाषण ये दे सके, उस ईवीएम की कमी को ये छुपा सके। अब देखो वहाँ तो तुम जीत गए थे, वहाँ तो तुम बोले नहीं। लेकिन ये ऐसा करते हैं। आप ईवीएम हटाइए ना। अगर इतने पाक साफ ये हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो बैलेट पे चुनाव किसी एक राज्य का, एक विधानसभा का करा के देख लो, प्रयोग करके देख लो, तो औकात पता लग जाएगी ना। ये अपनी कमियां छुपाते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। अब ये धार्मिक रूप से बवंडर रचने का काम करेंगे। आने वाले जनवरी में जो काम होने जा रहा है, क्या लगता है उसका कितना फायदा मिलेगा भाजपा को अयोध्या राम मंदिर का? मैं इस देश की जनता को, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान रहने के लिए कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां ये यात्रा निकाले और फर्जी उन पर पथराव हो और हिंदू मुस्लिम का यहाँ माहौल पैदा करे। ऐसी आशंका है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्या लगता है कि 24 में ये कारगर साबित होगा भाजपा का ये जो प्लान है या जो भी ये रणनीति इन्होंने बनाई कि मंदिर दे देंगे 2024 में? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मंदिर को इन्होंने बनाया नहीं, ये उसका प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। ये इनकी एक और हमेशा राजनीति रही है, ये लाशों के सिंहासन, लाशों के ढेर पर अपना सिंहासन हासिल करते हैं। चाहे गुजरात से लेके आप कश्मीर में देख लो,
वहाँ ऐसे ही हमें दुख आशंका ये है कि कई धार्मिक उन्माद पैदा करके ये जनवरी में एक माहौल तैयार करके लाशों का सिंहासन फिर हासिल करें। तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि इनके बहकाव में आने वाले लोग हैं। आप ये क्रांति देख रहे हो लड़कों की, ये क्रांति क्यों हो रही है? आक्रोश पैदा हो रहा है जनता में। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से भाजपा बार बार दावे करती है कि हमने 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को दिए, अगर वो रोजगार सच होते तो कल जिस तरह से संसद भवन पे हमला हुआ ऐसा ना होता। और जो जनता के बीच माहौल है वो यही है कि अगर भाजपा इसी तरह से झूठ बोलती रहेगी, 56 इंच के सीने की हवा इसी तरह जनता के द्वारा, नौजवानों के द्वारा निकाली जाएगी और बार बार इसी तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती जाएगी, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ झूठ बोलने का और जनता को गुमराह करने का काम किया है। तो कोई ऐसा भी अंदेशा है कि अगर ये इस तरह से झूठ बढ़ता रहा तो 24 में कहीं इससे बड़ी घटना ना हो जाए, इसकी भी आशंका है। क्योंकि जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था देखी गई, उससे साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जो चूक हुई है वो इस तरह से बार बार सामने आएगी। और 2024 से पहले कोई इसी तरह का जो अगर इसी तरह चलता रहा तो जनता एकजुट होकर, प्रधानमंत्री हो या फिर इसी तरह हमले होते रहेंगे, इसी तरह देश में घटनाएं सामने आती रहेंगी, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।